अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 5 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम कंप्लीट करेंगे। उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर एक्स की। उन्होंने कहा है जहाँ पे एक्स है उसकी वैल्यू है 4, वाई की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू भी 3 है, जैसे यहाँ पे वाई की वैल्यू 3 है। उन्होंने हमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 6 + x। हमने 6 + x लिख दिया और इधर x की वैल्यू भी लिख दी है, x = 4, ताकि आसानी हो जाए और याद रहे। तो हम 6 का 6 इधर लिख देंगे, प्लस का प्लस इधर लिख देंगे और x को हटा के और x की वैल्यू इधर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हमें 4 दी गई है तो हम इधर 4 लिख देंगे। इन दोनों को जब प्लस करवाएं तो आंसर आ जाता है हमारे पास 10। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन दिया है हमें y - 1। अब ये हम कैसे करेंगे, ये देखें। इधर हम y - 1 लिख देंगे और इसकी वैल्यू भी हमने लिख दी है, y की वैल्यू है 3। उसके बाद y की वैल्यू हम 3 लिख देंगे, माइनस का माइनस 1 का 1। फिर 3 में से जब 1 जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 2x - y। इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये देखें 2x - y। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे तो कोई मतलब माइनस प्लस का कोई साइन ही नहीं है। ये देखें, जहाँ पे कोई साइन बीच में नहीं होता ना और वैल्यू साथ लिखी होती है तो ये हो रहा होता है ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है। हम इक्वल डाल देंगे, 2 का 2 लिख देंगे और x की वैल्यू 4 को हम ब्रैकेट में डाल देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर माइनस हम y नहीं लिखेंगे, माइनस का माइनस साइन आ जाएगा और y की वैल्यू इधर हम 3 लिख देंगे। इधर हमने 3 लिख दिया। फिर 2 × 4 = 8 और 8 में से ये 3 चले जाएं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया सारा कुछ। 2 × 4 भी लिख सकते हैं, 2 × 4 - 3 लिख सकते हैं, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 4 - 3 और आगे सेम इक्वेशन। और उसके बाद उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है 2xy। ये भी वैसा है लेकिन इसमें कोई भी हमें साइन नहीं दिया गया, ना माइनस ना प्लस ना डिवाइड ना मल्टीप्लाई। अब ये हम कैसे करेंगे, ये देखें 2xy, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू है 3। उसके बाद हम इधर 2 का 2 लिख देंगे और x की वैल्यू 4 हम ब्रैकेट में लिख देंगे और हम y की वैल्यू 3 को भी ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद हम इधर 2 × 4 = 8 और ब्रैकेट में 3 का 3 लिख देंगे। उसके बाद 8 × 3 = 24 आ गया आंसर। इसको भी हम इस तरह वाली फिगर में कर सकते हैं जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है a + b/2। इसमें हमारे पास आ गई फ्रैक्शन की लाइन। ये देखिए, पहले हम a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। इधर हम a + b, ऊपर वाली लाइन को हम सॉल्व कर लेंगे। a की वैल्यू 2 लिख दी, b की वैल्यू 3 लिख दी, /2 और प्लस का प्लस आ गया = फिर 3 में जब 2 हम प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 लिख देंगे। उसके बाद हम फ्रैक्शन की लाइन वैसे ही लिख देंगे और 2 का 2 वैसे ही लिख देंगे। आंसर आ गया हमारे पास 5.5/2। उसके बाद हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया है 7a - 2/3। इसमें हमें साइन भी दिया गया है। ये देखें, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया है। उसके बाद हम 7 फ्रैक्शन की लाइन वैसे के वैसे, 7 वैसे का वैसे लिख देंगे और a की वैल्यू 2 हम ब्रैकेट में वैसे के वैसे लिख देंगे, -2 लिख देंगे वैसे का वैसा और 3 का 3 नीचे लिख देंगे, -2 हमने लिख दिया इधर। उसके बाद हम 7 × 2 = 14, 14 - 2/3 वैसे का वैसे 3 लिख दिया है और -2 भी वैसे का वैसे लिख दिया = 14 में से जब 2 लें तो बचे हमारे पास 12 का 12 हमने लिख दिया और फ्रैक्शन की लाइन लगा दी और 3 का 3 लिख दिया। उसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड करवा लेंगे। 3 × 1 = 3
3 1 दा और 3 4 दा। फिर उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया है 4, क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर आ गया हमारे पास 4। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3y - 4/3x। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें हमने लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद 3 का 3 हमने वैसे लिख दिया और y की वैल्यू 3 हमने ब्रैकेट में लिख दी, मल्टीप्लाई क्योंकि करवाना है। उसके बाद माइनस का माइनस लिख दिया और 4 का 4 लिख दिया, ब्रैकेट 3 लिख दिया और x की वैल्यू 4 को हमने मल्टीप्लाई करवाने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद इज इक्वल टू के बाद 3 3 दा आ गया 9, माइनस का माइनस, और फिर इसको जो सॉल्व करेंगे ना हम, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4/12। 4 का 4 लिख दिया, हमने फ्रैक्शन की लाइन लगा दी, और 3 4 दा 12 ऐसा हमने लिख दिया। इसको फिर हम 4 पे, इसको हम फिर 4 पे डिवाइड करवा देंगे, 4 1 दा और 4 3 दा। उसके बाद हमने इधर लिख दिया 9 - 1 हमने लिख दिया ओवर 1 का 1 लिख दिया हमने, और 3 का 3 लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई 3, ये याद रखने के लिए हमने लिखा है मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 1 लिख देंगे। उसके बाद हम फ्रैक्शन की लाइन लगा के हम इसको कर देंगे 9 3 दा 27, 27 - 1, ये जो 1 है ना 1 लिख देंगे, और 3 का 3 यहाँ नीचे आ जाएगा। और इसको हम LCM करेंगे, इज इक्वल टू 26/3 आंसर आ गया। 27 में से 1 माइनस हो जाए तो 26, और 3 का 3 नीचे आ गया। फ्रैक्शन की लाइन वैसे की वैसे आ गई, आ गया हमारे पास आंसर। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2 ब्रैकेट b - a ब्रैकेट क्लोज 3a/4b। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। उसके बाद हमने फ्रैक्शन की लाइन वैसे की वैसे लगा दी, 2 का 2 लिख दिया, ब्रैकेट जैसे थी ना वैसे लिख दिया। उन्होंने पहले ही ब्रैकेट में दिया था। b की वैल्यू हमने लिख दी, a की वैल्यू हमने लिख दी, बीच में माइनस का माइनस आ गया, ओवर लगा दिया। फिर जैसे ये एक साथ है ना, तो 3 × 2 + 4 × 3, इन सबको मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसके बाद हम 2 ब्रैकेट 1 हम कैसे आया, जब 3 में से 2 जाए तो आंसर आया हमारे पास 1। 2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज, ओवर फ्रैक्शन की लाइन वैसे के वैसे आ गए। फिर ये देखें यहाँ पे 3 2 दा 6, और यहाँ पे प्लस का प्लस वैसे आ गया, और 4 3 दा 12। इन दोनों को जब हम प्लस कराएंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 18, और 2 1 दा 2। जब हम इनको डिवाइड करवाएंगे तो उसके बाद फिर हमारे पास आंसर आ गया ये, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Subscribe our channel YouTuber Cats. Allah Hafiz. Share and subscribe. Allah Hafiz.